ओङ्कारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। बहुत सारे भक्तों ने भगवान शिव जी को बिल्व पत्र क्यों चढ़ाते हैं और बिल्व पत्र चढ़ाने का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, इस विषय में बहुत से भक्तों ने प्रश्न किया। तो भक्तों, आज बिल्व पत्र के महात्म्य के विषय में चर्चा की जाएगी। तो इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए कृपया इस मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती रहे। भक्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान भोले भंडारी को बिल्व पत्र चढ़ाने से भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है, क्यों चढ़ाया जाता है, इस विषय में हम चर्चा डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले बताऊं आपको, बिल्व पत्र चढ़ाने का जो मंत्र है, ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो भगवान भोले जी को इस मंत्र से बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है। तो यह मंत्र ही अपने आप बिल्वपत्र के महत्व को प्रकाशित करता है, उसके इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करता है बहुत बढ़िया से। तो त्रिदलम त्रिगुणाकारम, तो ये 3 लीव्स, बिल्वपत्र में 3 पत्ते होते हैं, 3 लीव्स होते हैं, और ये क्या करते, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, 3 गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं, और त्रिनेत्रम, 3 नेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 आईज को। तो पहले हम 3 गुणों के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्मः सर्वः प्रकृति जैर गुण ही। कहते हैं कि कोई भी इंसान 1 सेकंड भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि मन जो है वो प्रकृति के गुणों के अधीन है। और वो प्रकृति के गुण कौन से हैं? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बहुत डिटेल में इसके ऊपर प्रकाश डाला है। मैं अधिक समय न लेते हुए थोड़े छोटे से नॉर्मल एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा दूंगा। तो तमोगुण जो है, ब्लैक कलर, द मोड ऑफ इल्यूजन, इट ऑलवेज डेवलप madness and foolishness. And the second one is the rajogun, the mode of passion, it always develop greed. तो तमोगुण ब्लैक कलर, रजोगुण रेड कलर, और इसी ये दोनों गुणों की वजह से इंसान के मन में अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सब बीमारियां इंसान के मन में आ जाती हैं तमोगुण और रजोगुण की वजह से। लेकिन जो तीसरा चैनल है वो सतोगुण है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बहुत अच्छा ज्ञान दिया, कहते सत्वात् संजायते ज्ञानम। तीसरा चैनल जो है द मोड ऑफ गुडनेस, आध्यात्मिक ज्ञान। जब इंसान सतोगुण को बढ़ा लेता है, जब आपके माइंड में सतोगुण चैनल ऑन हो जाता है, तो तमोगुण और रजोगुण खत्म हो जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार इफ देयर इज डार्कनेस इन द रूम देन यू कांट सी एट नाइट, but if you will switch on the light then you can see everything clearly. इसी तरह समुद्र में जो तरंगें, वेव्स चलती हैं, तो आप पानी के अंदर क्या है क्लियर नहीं देख सकते, और जब समुद्र की लहरें रुक जाती हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि इस पानी के अंदर कौन सी मछली है, कौन से कलर की है, कौन सा पत्थर है। तो इसी तरह भक्तों, जब सतोगुण प्रकाश होता है तभी भगवान भोले भंडारी तीनों गुणों से परे हैं। और त्रिनेत्रम, 3 नेत्र, 2 आंख तो हम सबके पास हैं, और हम सब जानते हैं भगवान शिव जी ने तीसरी आंख खोली तो कामदेव को भस्म कर दिया। अर्थात जो तीसरी नेत्र है, जो हमारे इस तिलक के बिल्कुल पीछे और ब्रेन के नीचे छोटा सा मटर का दाना, जिसे पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। तो जब ध्यान में पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है, जब ध्यान में चले जाते हैं, आनंद में चले जाते हैं, तो आप 100% सतोगुण होता है, और आपका तमोगुण, रजोगुण जो आपके माइंड में वेव्स चल रहे, तो एकदम स्टॉप, अब एकदम समुद्र की लहरें शांत है। और वो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने के बाद इंसान जो है अपने अंदर ही सूर्य, चंद्रमा, सभी नदियां, पूरे यूनिवर्स के दर्शन करता है।
क्योंकि बॉडी इज लाइक स्मॉल यूनिवर्स, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो भक्तों, जब इंसान तीसरा नेत्र एक्टिव हो जाता है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, इसलिए ध्यान किया जाता है 2 आंखें बंद करके तीसरे नेत्र को खोलने के लिए। तो जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो सारी संसार की जो कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं, वासनाएं हैं, वो बंद हो जाती, खत्म हो जाती है हमेशा के लिए। क्योंकि वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। देयर इज अ साल्वेशन एंड बॉन्डेज बिकॉज ऑफ द माइंड, एंड इफ यू विल कंट्रोल द माइंड देन यू कैन कंट्रोल these 3 चैनल्स। 3 चैनल को आप कंट्रोल करके और अपने आनंद में जा सकते हैं। आप सतो गुण को बढ़ाइए। अब अधिक समय नहीं लूंगा। तो जिस प्रकार हमारा मन 1 सेकंड बिना काम किए नहीं रुक सकता, अगर हम अच्छा नहीं सोचेंगे तो बुरा सोचेंगे। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो माता पिता को पता लगता है कि अब हमारे बच्चों को जो है वो प्रकृति की तमोगुण रजोगुण की बीमारियां लगने वाली हैं, इसीलिए पहले से ही बच्चों को राइट ट्रैक पे लाने के लिए माँ बाप समझाते हैं। जब बच्चे किशोरावस्था में आते हैं तो माँ बाप कहते हैं बच्चे बैड कंपनी को ज्वाइन नहीं करना, बैड सोसाइटी को ज्वाइन नहीं करना, ड्रग्स नहीं लेना, अल्कोहल नहीं पीना, ताकि आप अपने बच्चों को पहले ही सतोगुण का प्रकाश, सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में इतनी सारी पूजा पद्धति है। सुबह से लेकर रात को सोने तक प्रेयर्स हैं और हर दिन एक नई पूजा, एक नई उपासना, एक नई साधना। क्योंकि इंसान अगर अपने मन को पहले ही राइट ट्रैक पे साधना में लगा देगा तो उसका मन तमोगुण और रजोगुण की ओर नहीं भागेगा और उसका वो इंसान अपने अंदर ही उस प्रकाश को, उस आनंद को अनुभव करेगा, परमात्मा के आनंद को अनुभव करेगा। इसीलिए भक्तों, इस 3 पत्तों वाले बिल्व पत्र को चढ़ाने से जब आप 3 जन्मों के पापों का संहार हो जाए, अर्थात इंसान कई जन्मों के कर्म वासनाओं से मुक्त हो जाता है और शिव जी की तरह एकदम ध्यान में आनंद होके उस आदि योगीश्वर से जुड़ जाता है। तो इसीलिए भक्तों, श्रावण मास में बिल्व पत्र चढ़ाने का महत्व है कि मोक्ष की प्राप्ति। इसीलिए भक्तों, जो इंसान भोले भंडारी जी को अपने हृदय से मानता है तो इसी तरह वो बिल्व पत्र चढ़ाने के साथ साथ अपने मन में, अपने जीवन में सतोगुण का प्रकाश करे और तमोगुण रजोगुण चैनल को हमेशा के लिए ऑफ करे। तो क्योंकि ये जो तमोगुण और रजोगुण हैं, दीज डिसीजेज आर वर्स देन कोरोना वायरस एंड कैंसर। तो भक्तों, क्योंकि मृत्यु एक बार हो जानी है, लेकिन जो वासना है तमोगुण और रजोगुण की वजह से बार बार वासनाओं का कोटा पूरा न होने से हम बार बार 84 लाख बार अलग अलग शरीर धारण करते हैं। इसी तरह भक्तों, यदि हम सतोगुण को बढ़ा लें, अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान पथ प्रकाश की ओर चल पड़े तो हम अवश्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यही शिव जी का मैसेज है, यही इंपॉर्टेंस है बिल्व पत्र चढ़ाने का। प्रेम से बोली शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।